हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन पॉइंट्स रिगार्डिंग द जेके पीएसआई रिजल्ट और जेके पीएसआई जो नोटिफिकेशन है उसके रिलेटेड हमें कुछ बात करनी है। देखिए, सर्कुलेट हो रहा है, एक न्यूज़पेपर ने आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल में उन्होंने क्या लिखा है, देयर इज अ कोर्ट केस किस पे, जेके पीएसआई रिजल्ट जो है इस पे कोर्ट में केस चालू है और जो रिजल्ट है अभी भी मतलब क्या बहुत टाइम लगेगा कि रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, ये ऐसा कुछ केस है। देखिए, ये केस सच है या ये फेक है, र्यूमर है, वो पता कैसे लगाते हैं हम आपको बता देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि उनका मानना है, जो न्यूज़ आर्टिकल है उनका मानना है, जो जेके पीएसआई का रिजल्ट है ये क्यों डिले है, बिकॉज ऑफ कोर्ट केस। जो कोर्ट केस है इसलिए कोर्ट में क्या है, स्टे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इसलिए जेके पीएसआई का रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हम इनको रिप्लाई कर रहे हैं कि जो जेई आपका, आपने अगर सुना होगा जेई का, शायद आप में से किसी ने फॉर्म भी इसका फिल किया होगा और एग्जाम भी दिया होगा। जो जेई जो है इसका जो एग्जाम हुआ था एक हफ्ता ऑलमोस्ट, जेके पीएसआई जो एग्जाम है इससे पहले इसका एक हफ्ते पहले एग्जाम हुआ था और इसका अभी भी रिजल्ट नहीं आया। अगर इसका रिजल्ट नहीं आया, इस पे तो कोई कोर्ट केस नहीं था। अगर कोई कोर्ट केस नहीं था तो इसका मतलब जेई रिजल्ट जो है वो तो अब तक आना चाहिए था। क्योंकि देखो, जेके पीएसआई रिजल्ट क्यों डिले है, आप बता रहे हो बिकॉज ऑफ द कोर्ट केस, या वो न्यूज़पेपर बता रहा है बिकॉज ऑफ द कोर्ट केस, बट व्हाट अबाउट द जेई? तो ये पहला पॉइंट कि जेई का रिजल्ट अभी नहीं आया, इवन नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ए स्टे ऑर्डर नाउ। सेकंड, अगर आपको याद होगा, अगर अब कोर्ट केस सही होता इस महीने के 20th के अराउंड, पहले अगर हम पहले चेयरमैन साहब की बात अगर हम करेंगे, जब एग्जाम कंडक्ट होगा, आपको भी पता अब होगा या कहीं से सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पता है पिछला जो चेयरमैन साहब था उन्होंने बताया कि मई में ही हम क्या करेंगे, मई में ही हम इसके जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट वो कराएंगे, या जितने भी टेस्ट कराने, मेडिकल टेस्ट वो सब कराएंगे, फिर हम लिस्ट फॉरवर्ड करेंगे किसका, गवर्नमेंट को। उसके बाद इस महीने में जो नए चेयरमैन साहब है अराउंड 20th, आपको पता होगा, रिप्लाई देखना आप, चेयरमैन साहब ने क्या बताया, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नए चेयरमैन साहब जो है, इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल क्या डिक्लेयर द जेके पीएसआई रिजल्ट। और एक दिन पहले उन्होंने जब क्वेरी को रिप्लाई किया, उन्होंने क्वेरी को रिप्लाई करके क्या बताया कि वी विल डिक्लेयर द जेके पीएसआई रिजल्ट आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द रिप्रेजेंटेशंस इन द ग्रीवेंसेस। अगर अब कोर्ट केस होता तो ये दो, चले पिछले चेयरमैन साहब का आप बात छोड़ दीजिए, ये रिप्लाई क्या करते, फिर तो ऐसे रिप्लाई नहीं होते। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे क्या ये कोर्ट केस सही है या नहीं है, पहले हम आपको कुछ चीज़ें हम बता देंगे रिगार्डिंग द जेके पीएसआई जो एडवर्टीजमेंट आई। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वोमेन रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी बार बार बात होती है, जो वोमेन रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो है ये बिल्कुल किसी जगह मेंशन नहीं है एडवर्टीजमेंट में। जो एडवर्टीजमेंट 800 पोस्ट्स की आई थी, याद आपको होगा, फिर 400 ऐड हो गए तो कुल मिला के 1200 पोस्ट्स जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसमें किसी भी जगह वोमेन रिप्रेजेंटेशन का नहीं लिखा हुआ है। और ये जो वोमेन रिप्रेजेंटेशन है ना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्वीट किया था और उन्होंने बताया कि जो वोमेन जो यूटी ऑफ जेके के जो वोमेन्स है इनको क्या दिया जाएगी, रिजर्वेशन शायद 15% और 10%, शायद 15% रिजर्वेशन दी जाएगी इन द किस में, पुलिस डिपार्टमेंट, इसी डिपार्टमेंट में इनको दी जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, किसी भी जगह नहीं लिखा है, आप सर्च कर सकते हो वोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो पहला पॉइंट ये है। तो किसने बताया था, एलजी ने बताया था। सेकंडली, अगर आपको याद होगा एनसीसी सर्टिफिकेट, देखिए पहली जो एडवर्टीजमेंट आई उसमें किसी भी जगह ये नहीं लिखा गया था एनसीसी सर्टिफिकेट ए को ये पॉइंट से, बी को ये पॉइंट से, सी को ये पॉइंट से, कहीं नहीं लिखा था। अगर आपको वो, क्योंकि मुझे आगे मैं आपको दिखा दूंगा एडवर्टीजमेंट पूरा, किसी भी जगह आप सर्च कर देना एनसीसी वर्ड, किसी भी जगह नहीं है। लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन अमेंडमेंट हुआ, लेटर ऑन डिफरेंट मार्क्स दिए गए, ए को ऐसे मार्क्स मिलने वाले, बी को ऐसे मार्क्स मिलने वाले, सी को ऐसे मार्क्स मिलने वाले, ये थ्रू अमेंडमेंट हो गया। थर्डली, अगर आप बता रहे हो कि एज ऐसा नहीं था, देखिए मैं अगर आपको बता दूं उसी की स्क्रीनशॉट्स जो पीडीएफ है, आप ये चेक करना, इधर पेज नंबर, हाँ इधर तो पेज नंबर नहीं लिखा है, आप चेक करना। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एज आप सीधा सीधा देखिए, सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू 30 आपको ये दो चीजें करनी है। अगर आपकी एज 30 टू बिटवीन 40 है, अब एज अबो 40 है। याद होगा आपको, जब मैं वीडियोस बना रहा था और जब मैं वीडियोस में आपको बताता था कि कभी कभी की एज अगर आपकी 30, आप देखना हुआ वीडियोस चेक करो, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया था आपको उसी टाइम।
देखिए उस पे मैंने आपको बताया था अगर आप 30 के एज के हो आपको ये 2 चीज़ें करने हैं और कितने टाइम में करने हैं लिखा हुआ है आगे इतने टाइम में आपको करना है। अगर आप क्या है 30 टू 40 हो इतने टाइम में करना है, अगर आप अबव 40 हो तो इतने करने हैं। अगर आपने एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है कि अबव 40 भी आ सकता है, बिटवीन 30 टू 40 आ सकता है, बिलो 30 आ सकता है, ये बंदे आ सकते हैं, क्या वो एग्जाम में बैठे? दैट्स द पॉइंट यहां पे आप देख सकते हो, इसको आप खुद चेक कर सकते हो। ये लिखा हुआ है फॉर द मेल्स एज वेल एज फॉर द फीमेल्स, दोनों के लिए लिखा है। देखिए आगे यहां से फॉर फीमेल कैंडिडेट्स आप देख सकते हो, यहां भी उनके लिए भी एज लिखी गई है फीमेल्स की। तो ये पॉइंट यहां पे वैलिड है। एज जो है, एज का मैटर जो है ये वैलिड है एज पर द एडवर्टीजमेंट। बाकी जो एनसीसी के रिलेटेड है, बाकी जो वो रिलेटेड है, तो ये पॉइंट्स है। नाउ वहीं पे अगर हम आपको बता दें कि क्या कोर्ट केस है या नहीं है। देखिए जैसे उन्होंने रिप्लाई किया जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब ने, आपको याद होगा, देखो चेयरमैन साहब की तरफ से रिप्लाई जरूर आता है जब भी आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन डालते हो। देखो आपने एक रिप्रेजेंटेशन डाल दी है या 2 रिप्रेजेंटेशंस आ गए या 3 रिप्रेजेंटेशंस आ गए, मे बी दे कैन बी स्किप्ड और इन पे क्या है एक्शन नहीं ली जाएगी, रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, मे बी मैं बता रहा हूं। मगर वहीं पे अगर आप जेकेएसएसबी की साइट को विजिट करोगे और जेकेएसएसबी साइट को क्या करोगे, वहीं पे अगर आप देखो जेकेएसएसबी साइट आपको विजिट करनी है और जेकेएसएसबी साइट आपको विजिट करनी है और वहां पे क्या करना है, वहां पे ग्रीवेंस सेल होती है और वहां पे जब आप क्या है अपनी रेस जो भी वॉइस है आपकी, जो भी आपको लिखना है आप लिखोगे और वहां पे आप इनको लिखोगे क्या कि हमें ऐसा न्यूज़पेपर है और उन न्यूज़पेपर ने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या ये सच है, इस पे हमें क्या चाहिए, इस पे हमें रिप्लाई चाहिए। देखो अगर जो जॉइंट स्टूडेंट एसोसिएशन होती है उनकी तरफ से तो डेफिनेटली मतलब ये जाएगा, डेफिनेटली मेल कोई जाएगा, बट एज ए इंडिविजुअली मैं आप सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दिया एग्ज़ाम दिया हुआ है वो क्या कर सकते हैं, वो ग्रीवेंस में क्या कर सकते हैं, एक मतलब आपको मैसेज छोड़ने हैं हर एक को छोड़ने। एटलीस्ट अगर आप 30 प्लस देखोगे, 40 प्लस अगर आप देखोगे, आप 50 प्लस ग्रीवेंसेस जाते हैं, ग्रीवेंस सेल में चले जाते हैं और ग्रीवेंस में कैसा हर मान तो 30 हो 40 हो 50 हो, हर किसी का तो सेम यही होगा ना कि जेके पीएसआई रिजल्ट मतलब डिले क्यों हो रहा है। सेकंडली रिगार्डिंग द कोर्ट केस वो भी आप मेंशन करोगे कि क्या सर, आप उनसे पूछना है आपसे, क्या सर ये जो कोर्ट केस बता रहे क्या ये र्यूमर है या रियल है, क्या ये सही है या गलत है। डेफिनेटली आप शाम तक या कल तक आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। अगर आप बताओगे रिप्लाई कैसे मिलता है। लास्टली आपको याद होगा कि वीएलडब्ल्यू जब हम रिक्रूटमेंट के लिए बता रहे थे कि ऐसे इतने पोस्ट आएंगे, वो वैसे पोस्ट आएंगे, फिर कुछ टाइम के लिए मतलब नहीं आए थे पोस्ट। फाइनली क्या किया, फाइनली ग्रीवेंस सेल में उनसे पूछा गया कि वीएलडब्ल्यू के पोस्ट्स कब आएंगे। आपने जेकेएसएसबी चेयरमैन साहब का रिप्लाई देखा होगा शॉर्टली। इवन किस पे भी, इस पे भी आपने देखा होगा, जेके पैसा रिजल्ट पे भी उन्होंने बताया था, बहुत पहले उन्होंने बताया था कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल डिक्लेयर दैट। एंड फाइनली फिर उन्होंने ये भी बताया था कि आफ्टर एग्जामिनिंग द क्या ग्रीवेंसेस जो भी है उसके बाद हम डिक्लेयर को रिजल्ट करेंगे। अभी अब क्या हुआ, आज अब बता रहे कोर्ट केस है, मगर ऐसा कुछ जेकेएसएसबी की तरफ से कुछ भी मतलब कोई भी अपडेट ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको ग्रीवेंस सेल में बस एक मैसेज लिखनी है, एक मतलब ईमेल डालनी है और इस ईमेल में आपको बताना है कि उनको दो चीजें पूछने हैं। एक तो सिंपली जेके पैसा रिजल्ट कब होगा, सेकंडली आपको क्या पूछना है, सेकंडली आपको को पूछना है कि देयर इज अबाउट कोर्ट केस ऐसा कुछ बता रहे हैं, क्या ये रियल है या फेक है। डेफिनेटली इस पे रिप्लाई आएगा, हम सारे करेंगे, आप भी करोगे। थैंक यू, बाय।